अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हमने कल एनालिटिकल मेथड डिस्कस कर लिया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। आज जो हमने डिस्कस करना है वो उसका है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफिकल मेथड है उसमें आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा और ग्राफ की हेल्प से ही चीज़ों को डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, लो जी स्टार्ट करते हैं। बेटा देखें, आपके सामने मैंने कल वाला ही ग्राफ, परसों वाला ही ग्राफ ड्रॉ कर लिया, जो कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जिसमें आपको पता है मैंने हॉरिजॉन्टली मैंने ले लिया है टाइम, वर्टिकली मैंने ले लिया है वेलोसिटी। और यहाँ से इनिशियल ए से हमारी कोई भी बॉडी स्टार्ट हो रही है तो उसका हम इनिशियल वेलोसिटी वी आई मैंशन कर देंगे। यहाँ से वो स्टार्ट हुई है और आहिस्ता आहिस्ता यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो पॉइंट बी पर जाके रुक गई है। और अगर पॉइंट बी पे जाके रुकी है तो वो वेलोसिटी हमारे पास क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब बेटा कुछ पॉइंट्स के हमने नाम देने। ओरिजिन को तो ओ ही लिखा जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे ये जिस पॉइंट से बॉडी स्टार्ट हुई उस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, जहाँ पे वो रुकी है उसे हमने पॉइंट बी का नाम दे दिया, और उसी के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखें, ये पॉइंट जो है उसे हम डी का नाम दे रहे हैं और इसके ही हॉरिजॉन्टल में हम एक पॉइंट और मेंशन कर देते हैं सी। अब बेटा ये जो इक्वेशन है आपको पता है हमने निकालना क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ही निकालना होता है या डिस्टेंस कवर्ड निकालना होता है। तो बेटा हमने ये डिस्टेंस बताना है, जो बॉडी ए से बी की तरफ गई है ना, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना कवर किया है। ठीक है, तो बेटा ये देखें ए से ये बी है, तो इसका मतलब है इसके नीचे नीचे जितना भी पोर्शन होगा वो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया। अब इसके नीचे नीचे ना असल में दो शेप्स बन रही हैं। कौन कौन सी मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाती हूँ। एक तो बेटा ये देखें, एक तो ये जो रेड शेड में बना रही हूँ ना, एक तो ये है जो कि है ओ ए सी डी, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, ऐसे ही है। एक मैं आपको ब्लू से मेंशन करके दिखाती हूँ, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये देखें जो कि ए बी सी, ये वाला जो कि मुझे एक ट्रायंगल सा लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो एरिया कवर हुआ है उसमें दो शेप्स आ रही हैं। कौन कौन सी शेप है? एक रेक्टेंगुलर शेप है और दूसरा ट्रायंगुलर शेप है। तो मुझे एरिया बताना पड़ेगा रेक्टेंगल वाले का भी और एरिया बताना पड़ेगा ट्रायंगल का भी। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। ये देखें, द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ओ ए बी और डी। ठीक है ना, तो देखें ओ ए बी डी, टोटल डिस्टेंस तो ओ ए बी डी हो गया। अब इसी में डिवीजन हमने क्या करनी है कि दो शेप्स आ रही है, कौन कौन सी? ओ ए सी डी की भी और ए बी सी की भी। तो मैंने क्या लिख दिया, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ओ ए सी डी और एरिया ऑफ ए बी सी, तो एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, मैंने दोनों शेप बना दी। अब ये वाली जो शेप है मैं इसको हल्का सा मेंशन कर लेती हूँ, ये असल में रेक्टेंगल शेप है, और ये जो ए बी सी वाली शेप है ये असल में मेरे पास ट्रायंगल शेप है। ठीक है ना, तो मैंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है बेटा, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा असल में ना मैं ये देखिए, मैं छोटी सी शेप बना ली रेक्टेंगल की, जिसमें ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। तो अगर रेक्टेंगल का मुझे एरिया फाइंड करना है तो इसका फार्मूला क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना, तो अब मेरी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें, ओ ए सी डी ये है, तो फिर ओ ए मेरे पास होगी लेंथ, इसको चाहे आप लेंथ बोल दें, इसको ब्रेथ बोलते हैं। तो लेंथ में हमारे पास टी आ रहा है या फिर ओ डी आ रहा है, और हाइट ब्रेथ में हमारे पास ओ ए आ रहा है। तो देखें एरिया ऑफ ओ ए सी डी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो? ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। ठीक है ना, ओ ए, ये देखें ये वाला ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। ठीक है, ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। अब ओ ए में आपके पास क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई, लो जी वी आई लिख दिया। ओ डी में क्या आ रहा है? टी, तो ये जो टी, तो वी आई टी बन गया, तो एरिया आ गया ओ ए सी डी का, जो कि वी आई टी है। ठीक है, लो अब हम एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल का। बेटा ट्रायंगल का एरिया ना बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ कैसे। देखें ये रेक्टेंगल है, अगर मैं इस रेक्टेंगल से यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ ना, तो देखें ये दो पार्ट्स में कट हो गया, और देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शेप बनी है ट्रायंगल, ये देखें ये ट्रायंगल ही है। तो मैं कहूँ कि मैंने जब रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, आधा आधा कर दिया, तो वो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो मैंने सेम वही फार्मूला रखना है बेटा। ये देखें क्या फार्मूला था? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसका भी क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, बस क्या हो गया? आधा हो गया, हाफ हो गया।
तो मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ ए बी सी हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हाफ एज इट इज़ रहा, लेंथ में क्या लिखेंगे, ए बी सी को देखना है ना, ए बी सी के बारे में। अब इस ट्रायंगल को बेटा देखना है, तो लेंथ में क्या आएगा हमारे पास, देखिए लेंथ में हमारे पास आ रहा है बी सी, और ब्रेथ में हमारे पास क्या आ रहा है, वो है ए सी। लो जी, ए बी सी और ए सी। अब बस बी सी निकालना हमारे पास बाकी रह गया, बाकी हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, बी सी आपको पता है, हमने स्लोप पढ़ी हुई है, स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, और वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या है, बी सी, और बेस में क्या है, ए सी। तो बी सी ओवर ए सी को मैं उधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। बेटा ए सी चेक करें, ए सी तो सेम उतना ही है जितना ओ डी है, और ओ डी में टी है, तो लो जी मैंने ए सी की जगह क्या लिख दिया, टी इज इक्वल्स टू बी सी। बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए टी, बी सी इज इक्वल्स टू ए टी। लो ये देखिए 1/2 बी सी इंटू ए सी की वैल्यू क्या है, टी, बी सी की हमने निकाल ली, और वो क्या है, ए टी। इसमें मैं ये दोनों वैल्यूज पुट कर रही हूँ, तो ये हो गया 1/2 ए टी और ये टी, ये टी और ये टी के बन गया टी का स्क्वायर, ये बन गया 1/2 ए टी स्क्वायर। अब मेरे पास एरिया ऑफ ए बी सी भी आ गया, मेरे पास एरिया ऑफ ओ ए सी डी भी आ गया। इन दोनों एरियाज़ को इक्वेशन ए में मैं पुट कर रही हूँ, तो लो जी इक्वेशन ए ये है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ ए सी डी, जो कि कितना आया था, वी आई टी। लो जी उसकी जगह लिख दिया हमने वी आई टी, प्लस फिर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और वो कितना आ रहा है हमारे पास, 1/2 ए टी स्क्वायर, तो 1/2 ए टी स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन गया, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक हो गया। अगर बेटा आपको इसमें से कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स लगे, मुश्किल लगे, कॉम्प्लिकेटेड सी लगे, आपको समझ ना आए, तो आपने मुझे मैसेज करके लाजमी पूछ लेना है। ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों ने अब कर लेनी है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।